हेलो सभी को, सब कैसे हैं। आज हमारे एक वाले सक्सेस पॉइंट में एक टॉपिक करने वाले आईपीएससी नोमेनक्लेचर। लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था कि मैं अगले टॉपिक में आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको कराऊंगा। तो हम पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे एल्कीन का। एल्कीन के नोमेनक्लेचर के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। हमें वर्ड रूट पता होनी चाहिए। नेम ऑफ द कार्बन, वर्ड रूट का मतलब होता है नेम ऑफ द कार्बन आइटम इन चैन। कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन नाम दे सकते हैं। जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ देखो, हमारे पास एक टेबल दी हुई, इसमें हमें बताया गया है इसमें अगर कार्बन एक है तो उसे हम मेथेन बोलेंगे और हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब नॉर्मली इसका फॉर्मूला कितना होना चाहिए। एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2। अगर ये फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे पास एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन को इंडिकेट करने के लिए हमें यही इसको फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। एल्केन वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास CnH2n+2 का फॉर्मूला लगा होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होता है, जो एल्केन बने होते हैं। और एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब आते हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन के अकॉर्डिंग बने हैं। जितने कार्बन इसके अंदर होते हैं, एक कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं, दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन वालों को हम प्रोप बोलते हैं, चौथे कार्बन वालों को हम ब्यूटेन बोलते हैं, और फिफ्थ कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंटेन, और सिक्स कार्बन वाले को हेक्सेन। ऐसे ही सेवन कार्बन वाले को हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नॉनेन, फिर डेकेन, फिर आइसो के आइसोसेन, और ट्राई ट्राइकोनेटेन ट्राइकोनटेन ये बोलते हैं। ये हमारे पास लगभग 30 तक लिखा हुआ है, और हमें नॉर्मली हमें पता है कितना होना चाहिए। नॉर्मल हमें 10 तक भी वैल्यू हमें पता होगी तो हम उसको आंसर निकाल सकते हैं। इससे ऊपर कभी पूछता ही नहीं है कोई। ओके, फिर आगे ध्यान रखेंगे हमारे पास जो होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए। ब्रांच चेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी हमारे पास दो टाइप के हुए, जैसे हमने सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पढ़ा था। सेचुरेट बड़े सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो एक हमारे पास जो अनसेचुरेटेड है जिसमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड है, उसके अंदर भी हमने क्या है, नॉर्मली ये चेक करा कि इसके अंदर क्या है, ब्रांच होनी चाहिए। ब्रांच का मतलब ये नीचे जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है ना कार्बन, ये अगर स्टेट कार्बन के साथ में एक कोई कार्बन नीचे जुड़ा हो, एक कार्बन नीचे जुड़ा हो, दो कार्बन कहीं से भी जुड़े हो, तो वो ब्रांच में आ जाता है। जैसे इसमें एक स्टेट कार्बन है, इसके नीचे दो ब्रांच लगी हुई है। तो ऐसे कार्बन जिसके अंदर स्टेट रिंग, स्टेट चेन बनी है, उसके साथ में एक हमारे पास एक्स्ट्रा में जो है उसी कार्बन से कोई और कार्बन जुड़ा है, तो उसे हम ब्रांच कार्बन बोलते हैं। तो होना क्या है, जब भी हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं एल्कीन का, तो ये जितने ब्रांच वाले हैं ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारे पास प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वर्ड रूट कौन सी होती है? वर्ड रूट का मतलब होता है जो सिंगल चेन होती है, जो हमारे पास सिंगल चेन का मतलब जो हमारे पास एक बार में चलने पर, कहीं अगर चलना हो एक बार आपको, कैसे, ऐसे 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 चलना हो तो सिर्फ एक बार चलना है, कोई भी कार्बन रिपीट नहीं करना है। ऐसे अगर आप रिपीट कर रहे हो, जैसे इस कार्बन से गए, इस कार्बन पे गए, फिर वापस उसी कार्बन पर लौट के आ गए, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक बार एक ही कार्बन को रिपीट करना है। जैसे ये कार्बन वो, 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 ये कार्बन, तो कोई एक कार्बन हम सीधे चलते रहेंगे। कार्बन को हमने कभी भी रिपीट नहीं करना है, चाहे वो कितने कितने ही मोड़ आए, मगर चलना सिर्फ एक बार ही है। अगर आप उसे रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चेन कभी कम, वो आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर गलत है। और हमेशा जो इसके बीच में नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हो, इसके बीच में नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हो, तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाता है, वो हमारे पास प्रीफिक्स बन जाता है। और प्रीफिक्स यहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स का मतलब हो गया वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और एल्काइल ग्रुप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी देखें ध्यान देखें। एल्काइल ग्रुप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एल्काइल ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जितने भी एल्केन ग्रुप हैं, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल हमारे पास है CH4। अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है। तो CH3 किसको इंडिकेट करता है, CH3 एल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ये हो गया मैथाइल। मैथाइल क्यों, क्योंकि ये मैथेन से बना है, इसीलिए ये मैथाइल है। मेथेन कन्वर्ट वन हाइड्रोजन, मेथेन रिलीज वन हाइड्रोजन इन कन्वर्ट इनटू द मैथाइल ग्रुप। एक ये मैथाइल ग्रुप में कन्वर्ट, हाइड्रोजन को एक कम करने के बाद ये मैथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और यही चेन को हम क्या कहते हैं, ऐसा किसके फॉर्म में लेंगे, एल्काइल का मतलब परफिक्स फॉर्म में लेंगे। परफिक्स वो होते हैं जो किसी भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर में पहले लिखे जाते हैं,
उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम लिखे जाते हैं और उसके बाद सफिक्स यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर सफिक्स कौन सा यूज़ किया जाएगा, यहाँ सफिक्स प्राइमरी। अब सफिक्स भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सभी सफिक्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास पहले होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है ये 3 टाइप के होते हैं। ये होता है हमारे पास, पहला हमारे पास एन है, फिर ईन है और फिर आइन है। तो नॉर्मली हमारे पास जो एन है, ईन है और आइन है, ये प्राइमरी सफिक्स पे आते हैं। और प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये कहीं भी अगर इनका नॉमेनक्लेचर होगा तो पहले इनकी नॉमेनक्लेचर में नाम, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सफिक्स ये सबसे पहले यूज़ किए जाएंगे। इसका मीन्स ये होता है कि प्राइमरी सफिक्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे पास मैथाइल ग्रुप है, हमारे पास कार्बन नंबर आइटम है, जो हमने स्टेट नंबरिंग की है वो वर्ड रूट होते हैं, जो हमारे पास ब्रांच हो गए हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो हमारे पास लास्ट में बॉन्ड कौन सा लगा है, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा है या डबल बॉन्ड लगा है, उसको हम एन एन इन और आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। अब इसके लिए हम इसका फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचिंग एल्कीन के लिए। फर्स्ट रूल ये है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम फाइंड करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया कि यहाँ पर इसने 1 से लेकर के 9 तक ये पूरे एक स्टेट कार्बन चेन बना ली है। और अब बात यह है कि स्टेट कार्बन चेन यही क्यों ली है, आपकी नंबरिंग यहाँ से ऐसी क्यों नहीं हुई है, इसका भी रूल है। सबसे पहला हमारा रूल ये है कि हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें कोई जो परफेक्ट से पास पड़े। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो परफेक्ट हमारे पास 1 2 3 4 4 नंबर पे आता, ये है 4 नंबर। अब ये प्रीफिक्स 4 नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर जो प्रीफिक्स आ रहा है वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो इंडिकेट हो रहा है कि दूसरे नंबर पे आते ही आपकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई इधर की साइड में। और अगर नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई है तो इट्स मीन आपको यही भी पता करना है कि सबसे लंबी चैन कौन सी है। तो सबसे लंबी चैन इसकी यही है। ये वाली लंबी चैन में काउंट नहीं होंगे। अगर आपने इसे काउंट भी कर दिया तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 ही बन रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है सीधी वाली। फिर सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल में क्या है, हमने पहले नंबरिंग कार्बन चेन तो कर ली, अब हमने नंबरिंग ऐसे करी है कि जो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसे ये और ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनका हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। लोएस्ट पॉसिबल नंबर कैसे, जैसे हमारे पास कार्बन नंबर वो 2 पे आ रहा है तो 2 प्लस 6 कार्बन पे आ रहा है। 2 + 6 इजिकल टू कितना हो गया, अब 2 + 6 हमारे पास 8 हो गया। तो इसका मतलब इसका पॉसिबल नंबर सफिक्स प्रीफिक्स का पॉसिबल नंबर कितना आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का वो पॉसिबल आ रहा है हमारे पास 8। मगर हम जब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8। तो ये हमारे पास 4 + 8 हो गया। 4 + 8 का मतलब हो गया 12। अब 12 और 10 में तो बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने लीस्ट नंबर 8 वाला, जहाँ से हमें पास पड़े वो 8 नंबर वाले हैं, ये पास पड़े तो वही नॉर्मल कैचा करेंगे जहाँ से हमारे पास लीस्ट लीस्ट या लोएस्ट पॉसिबल नंबर आएंगे ब्रांचिंग कार्बन के। जैसा देखो इसमें समझाया भी गया है, ये चीज़ समझाई गई है इसके अंदर। इसने ये बताया है कि हमने कहाँ से नंबरिंग की है, 1 2 पास पड़ा है तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की है। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एल्काइल ग्रुप पर प्रेजेंट होंगे अगर कई सारे अल्फाइल ग्रुप होंगे और वो सेम पोजीशन पे आ जाए दोनों साइड्स पे, तो हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब जैसे हमारे पास 6 इथाइल लिखा है, इथाइल का मतलब ई पहले लिखा हुआ है और एम मिथाइल का मतलब एम बाद में लिखा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या है, जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उस लास्ट एग्जांपल में जो हमारे पास ग्रुप है वो है हमारे पास CH2। एक CH2 बस CH पे 2 वाले कार्बन पे CH3 लगा है और 6 वाले कार्बन पे CH2 CH3 लगा है। तो ये जो कार्बन पे हमने जब भी इसकी नॉमेनक्लेचर करी तो नॉमेनक्लेचर में पहले हमने जो 6 नंबर का ग्रुप था उसे लिखा, क्योंकि वो कौन सा ग्रुप है, वो इथाइल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है, ये मैथाइल ग्रुप है। इट्स मीन हमारे पास जब हमने नॉमेनक्लेचर करी तो हमने पहले अल्फ़ाबेटिकली ई लिखा, बाद में एम लिखा। तो वो कौन से नंबर पे था, 6 पे, तो 6 इथाइल लिखा हुआ है। और 2 पे हमारे पास क्या है, मैथाइल लिखा है। और नॉन एन क्या इंडिकेट करता है कि इसमें 9 कार्बन है, और एन इंडिकेट करता है कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सफिक्स सफिक्स एन यूज़ किया गया। बच्चों मैंने आपको आज 3 रूल समझा दिए हैं। रूल 3 समझा दिए हैं। ये जो 3 रूल हैं, ये 3 रूल को हम
रिपीट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके इसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के 3 रूल्स लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।